Hello everyone, myself Karamjeet and I am here with the chapter A Speech to Save the Environment from the 5th class book Matrix। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर का नेम समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या बनता है। अ स्पीच टू सेव द एनवायरनमेंट, स्पीच क्या होती है? भाषण होता है एक टू सेव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पीच है वो दी गई, तो उसके बारे में हम रीड करते हैं। जैसे कि हम हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, सभी जगह पर जो स्पीचेस हैं वो दी जाती हैं, लेकिन ये जो स्पीच है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। ओके, तो हम ये इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। Hello, I am Simran Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organizations. We are a group of 12 and 13-year-old trying to make a difference. Venezuela, Morgan Gessler, Michelle Hughes, and me. We have raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. यहाँ पे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जो सिमरन सुजुकी है वो बोल रहे हैं कि वो इको मतलब एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो ग्रुप है 12 और 13 ईयर ओल्ड्स का, मतलब 12 और 13 साल के बच्चों का एक ग्रुप है। उन्होंने अपने नेम भी बताए हैं और उन्होंने बताया है कि हम जो मनी है, पैसा को रेस्ट करना चाहते हैं खुद ब खुद, और वो कहाँ से आए हैं? 5,000 माइल्स टू टेल यू अडल्ट यू मस्ट चेंज योर वेज, कि आप लोगों को अपने जो तरीके हैं रहने सहने के उनको चेंज करना चाहिए। कमिंग अप हेयर टुडे आई हैव नो हिडन एजेंडा, कि मैं यहाँ पर आज आई हूँ तो मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही हूँ। लॉजिंग माई फ्यूचर इज़ नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन और अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई इलेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ या किसी स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम, मैं उन सारी जनरेशन्स के बारे में जो अभी आने वाली हैं, जो आगे पीढ़ियाँ आने वाली हैं, तो उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। आई एम हेयर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, मैं उन सभी बच्चों की तरफ से बोलने आई हूँ जो कि भूखे बच्चे, जो कि पूरी दुनिया में भूखे बच्चे हैं, उनकी तरफ से। हुज क्राइज गो अनहियर्ड, जिनकी जो जैसा वो चिल्ला रहे हैं, जिनका रोना है वो अनहियर्ड मतलब ना सुना किया जा रहा है। I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. मैं उन सभी जो काउंटलेस, जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने जानवर जो मर रहे हैं पूरे प्लेनेट के अंदर, इस पूरे ग्रह पर, जिनके जाने के लिए रहने की कोई जगह नहीं है। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन आर ओजोन, एंड आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो वट केमिकल्स आर इन इट। वो कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है सूरज के ऊपर भी जाने पर, उसके पास भी जाने पर, क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें क्या है, बहुत सारे शेड हो चुके हैं, होल्स हो चुके हैं, और मुझे डर लगता है इस हवा में भी सांस लेने से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कौन से केमिकल्स मिक्स हुए हुए हैं। आई यूज to go fishing in Vancouver, my home, with my dad until just a few years ago. We found the fish full of cancers. कि मैं वैंकूवर में फ़िशिंग करने के लिए गई थी अपने घर, अपने डैड के साथ। तो क्या हुआ, उन्होंने जो फ़िश पकड़ी उसको कैंसर था। एंड नाउ वी हेयर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, वैनिशिंग फॉर एवर। और आज के टाइम पे हम सुन रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो आलोप होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं हमेशा के लिए। In my life, I have dreamed of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, कि मैं अपनी लाइफ में मुझे सपना था, मेरा ये सपना था कि मैं बहुत सारे जानवर्स को देखूंगी, उनका झुंड देखूंगी, जंगल देखूंगी, रेन फॉरेस्ट्स देखूंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्ड्स देखूंगी, बटरफ्लाइज देखूंगी। बट नाउ आई वंडर इफ़ दे विल एवर एक्सटेंड फॉर माई चिल्ड्रन टू सी, कि अब मैं डर रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में
कि मेरे बच्चे उनको देख सकेंगे, नहीं देख सकते। डिड यू हैव टू वरी ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू वर माई एज? क्या आप लोगों ने इतनी चिंता की थी जब आप लोग मेरी एज में थे? all this all this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions। कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे। आई एम ओनली अ चाइल्ड एंड आई डो नॉट हैव ऑल द सल्यूशंस। मैं ओनली एक बच्ची हूँ, मेरे पास सारे सल्यूशंस नहीं है। आई वांट यू टू रियलाइज, मैं आपको रियलाइज करवाना चाहती हूँ। नीदर डू यू, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे। यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल्स इन आर ओजोन लेयर। आप लोग को नहीं पता कि हम लोग कैसे होल्स कर रहे हैं अपनी ओजोन लेयर में। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग द सैल्मन बैक अपर डेड स्ट्रीम। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटेंट। कि हम लोग उनको कैसे अलोप कर रहे हैं। अगर वो एक बार अलोप हो गए, जो जानवर हैं वो ख़त्म हो गए, अगर कोई वृक्ष ख़त्म हो गए तो वो वापस कैसे आएंगे। एंड यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द फॉरेस्ट दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज़ नाउ अ डेजर्ट। और अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए, अगर जंगल ख़त्म हो गए तो वो जो सारी दुनिया है, जो सारे जंगल है, वो एक मारूथल में, एक रेगिस्तान में बदल जाएंगे। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट प्लीज़ स्टॉप ब्रेकिंग इट। अगर आप लोग ऐसा फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अगर चीज़ एक बार ख़त्म हो जाए तो हम इसको दोबारा बना सकें, तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो आगे का है वो आप कल की वीडियो में जो आगे है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।